हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो आईआरडीआई के अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर है। आईआरडीआई का मतलब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे हमारा सेबी होता है ना, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज रेगुलेट करता है, ये इंश्योरेंस सेक्टर हमारे कंट्री में रेगुलेट करता है। रेगुलेटरी बॉडी है, बहुत ही अच्छी पावरफुल नौकरी है, साथ ही साथ सरकारी भी है। कोई इसमें टेंशन की जरूरत नहीं है कि सेमी है या फिर क्या है। 100% आपकी सरकारी नौकरी है। 1.5 लाख रुपए महीना यहाँ पे सैलरी है, तो सबसे ज़्यादा सैलरी वाली नौकरियों में से एक है। और प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कुछ भी फ़ायदा मिलता है आगे इस वीडियो को देखते हैं, फ़ायदा मिलता है, पहले किसी वीडियो में फ़ायदा मिला है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, असिस्टेंट मैनेजर की हमारी ये पोस्ट है और असिस्टेंट मैनेजर ही सबसे बड़ी पोस्ट है आईआरडीआई के अंदर। इससे बड़ी नौकरी निकलती ही नहीं है, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर इन सारे ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ा सी टिपिकल नौकरी है, नॉर्मल नौकरी जैसी ये नहीं है। 21 तारीख को इसका फॉर्म निकल चुका था। 20 सितंबर इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। यार यकीन नहीं हो रहा है, साल खत्म होने वाला है, लग रहा है अभी स्टार्ट हुआ था 2024 और सितंबर में लास्ट डेट आने वाला है। तो समझ रहे हो कितना जल्दी टाइम फ्लो हो रहा है। जल्दी से जल्दी नौकरी पालो वरना आपकी एज हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। एग्जामिनेशन आपका जो है ऑब्जेक्टिव है प्रीलिम्स, और जो इसका मेंस है वो आपका सब्जेक्टिव है। डेट के बारे में बता दिया। फीस देख लीजिए, यहाँ पे SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए आपकी 100 रुपये अप्लीकेशन फीस है, और बाकी सभी के लिए यानी जनरल OBC EWS के लिए 750 रुपये यहाँ पे आपकी अप्लीकेशन फीस है। और इंटीमेशन और ये अलग अलग चार्जेस के नाम से मत डरिए, जो फीस लिखी हुई है यही आपको पे करनी पड़ेगी। किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोस्ट है, आप देख सकते हो पोस्ट के बारे में। 49 टोटल पोस्ट है। लग रहा होगा बहुत कम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इतनी ही पोस्ट निकलती है इसके अंदर। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 300 400 1000 पोस्ट निकल रही है, इतनी ही निकलती है। जिसमें जर्नलिस्ट यानी नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए हमारी 24 पोस्ट है, बाकी ये सारी स्पेशलिस्ट पोस्ट है। स्पेशलिस्ट के अंदर इसके अंदर कट ऑफ कम जाता है, भले 5 सीट है ना, फिर भी कट ऑफ आपका कम जाता है और बच्चे भी कम अप्लाई करते हैं। इसके जनरल में भी कम बच्चे अप्लाई करते हैं। आपको मोटा मोटी बता दूं तो इस फॉर्म को वीडियो में जितने बच्चे देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा 1 लाख से कम कंपटीशन वाला फॉर्म कौन सा है, तो ये वो फॉर्म में से एक है। 1 लाख भी बहुत मुश्किल से बच्चे इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो बहुत अच्छा इसके अंदर कंपटीशन आपको कम देखने को मिलता है और एग्जामिनेशन का लेवल अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारे अलग अलग तरीके की नौकरी है। जनरल हो गया, फिर एक्चुरियल हो गया, आपका रिसर्च, IT, लॉ और फाइनेंस हो गया। हर टाइप की फील्ड के लिए यहाँ पे है। मॉक टेस्ट इसका देना होगा, किसी का भी देना होगा, आप दे सकते हो। मेरा वेबसाइट है nuarnikhil.in। मात्र 99 रुपये में किसी भी, यानी पूरा का पूरा SSC का या पूरा का पूरा बैंकिंग का आप चाहो तो मॉक टेस्ट दे सकते हो। वरना मेगा पैक पे क्लिक करो और 150 रुपये में आप जितनी भी सरकारी नौकरी है देश में सबका मॉक टेस्ट आप दे पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में nuarnikhil.in, एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। फ्री मॉक टेस्ट भी वहाँ पे एक बार पहले वो दे करके देख लेना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। एज के क्राइटेरिया आई थिंक पेज में ओमिट हो गया है। ये PDF जब मैं टेलीग्राम पे अपने डालूंगा तो वहाँ पे एज का डाल दूंगा। बता देता हूँ ऐसे ही, 21 से 30 साल आपका एज का क्राइटेरिया यहाँ पर है। एज के क्राइटेरिया का स्लाइड डालना भूल गया था, तो मैं आपको नोटिफिकेशन के ऊपर ही दिखा देता हूँ। देख लीजिए, आपकी एज की जो लिमिट है 21 से आपकी 30 साल के बीच में, ठीक है। और जो एज लिमिट है आपकी, इसके अंदर एग्जैक्ट डेट की बात करो तो यहाँ पर मेंशन है, आपका एग्जैक्ट डेट यही है आपका, ठीक है। और जो एज की रिलैक्सेशन मिलती है आपकी सरकारी नौकरी है 5 साल 3 साल 10 साल जैसे, सेम यहाँ पर भी आपकी वैसे ही मिलनी है, ठीक है। आप देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करके किया हुआ है। एक्स सर्विसमैन से लेकर के सबके लिए एज की रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल वगैरह सब देखेंगे, पहले जर्नलिस्ट का देख लेते हैं। जर्नलिस्ट के अंदर देख लीजिए, कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसका 60% मार्क्स से ज़्यादा होगा, ठीक है। फाइनल ईयर के बच्चे यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो ग्रेजुएट हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएशन की डिग्री अभी किसी भी फील्ड में से हो आप अप्लाई कर सकते हो। करस्पॉन्डेंस वाले बच्चे भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। 24 आपकी सबसे ज़्यादा सीट यहीं पर इसी के लिए है। उसके बाद हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर होगा, पहले बता देता हूँ। रिसर्च के लिए आपका मास्टर डिग्री चाहिए, 2 साल का आपका इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनोमेट्रिक्स के अंदर, और जो भी आपकी इकोनॉमिक्स और क्वांट से रिलेटेड डिग्री है ना, उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन आपको यहाँ पर चाहिए। 5 यहाँ पर आपकी पोस्ट है। उसके बाद है आपका बीटेक का, यानी IT वाला नौकरी जो है, इसके अंदर 5 पोस्ट है, यानी कोई भी बीटेक अप्लाई कर सकता है। आपके सामने फील्ड दिया हुआ है। इसके अलावा आपने बीटेक नहीं किया लेकिन आपने BCA फिर कोई भी आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर दी थी, उसके बाद आपने MCA कर लिया, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 60% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर पाओगे। बीटेक में भी आपको 60% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, और यहाँ PG में भी 60% चाहिए। यहाँ पे हर जगह 60% मार्क्स चाहिए, बिना 60% मार्क्स के नहीं हो पाएगा। 5% का रिलैक्सेशन SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए है, यानी 55 हो जाएगा आपके लिए ये नंबर, ठीक है। इसके अलावा आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया होगा, IT वाले की बात कर रहा हूं, लेकिन आपने मास्टर डिग्री कर ली होगी कंप्यूटर में, यानी MSc कंप्यूटर साइंस कर लिया होगा, या फिर कोई भी मास्टर डिग्री 2 साल की आपके पास है कंप्यूटर की,
तो आप यहाँ पर अप्लाई कर, भले उस डिग्री का नाम डिप्लोमा करके होगा लेकिन वो 2 साल का होगा तो भी आप अप्लाई कर पाओगे आईआईटी वाली फील्ड के लिए। लॉ के लिए बड़ा सिंपल है, आपने एलएलबी किया हुआ है, या ऐसे बीए एलएलबी बीकॉम एलएलबी जो बच्चे करते हैं वो भी किया होगा, कुछ भी किया होगा, आपका एलएलबी है ना तो चलेगा 60% मार्क्स के साथ। इसके बाद यहाँ पर फाइनेंस वाले पे आ जाते हैं, इसके अंदर 60% मार्क्स चाहिए आपका, और आपके पास डिग्री कौन सी चाहिए, सीए चाहिए, कंपनी सेक्रेटरीट चाहिए, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट होना चाहिए, या फिर कॉस्ट और वर्क अकाउंटेंट होना चाहिए। इसमें से आप कोई भी हो। 60% मार्क्स वाली यहाँ पे कैटेगरी तो बेवकूफ़ी है, इतना तो किसी का होता ही नहीं है, बट जो भी है सबके सामने है। नॉलेज कम है, जो अब नोटिफिकेशन निकाला है साफ साफ दिखता है, क्योंकि फाइनेंस की डिग्री के अंदर इन सब के अंदर पास होना ही बड़ी बात है, परसेंटेज की तो कोई बात ही नहीं करता है। ठीक है, अटेम्प्ट्स का बल्कि कर देता, फर्स्ट अटेम्प्टर चाहिए तो समझ में आता है, परसेंटेज की तो कोई बात ही नहीं होती है इसके अंदर। खैर जो भी है, इसके अंदर आपको 60% मार्क्स चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपका एक्चुरियल है, एक्चुरियल के अंदर भी आपकी 5 पोस्ट है, सबसे कम कंपटीशन किसी में है तो वो इसी के अंदर आपका होगा। इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट जिसके 60% मार्क्स थे प्लस 7 पेपर आपके एक्चुरियल के निकले होने चाहिए, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो 2019 के कैरिकुलम के हिसाब से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 7 पेपर प्लस कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री 60% मार्क्स के साथ तो अप्लाई आप कर पाओगे। यही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन टोटल यही है। इसके अलावा एज का क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया था। कुछ यहाँ पे परसेंटेज को लेकर के डाउट आता है तो उसको और क्लियर कर देता हूँ। देख लीजिए, अगर आपके डिग्री सीजीपीए वाली है, 6.75 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, तो क्या मतलब होगा, क्या परसेंटेज लेंगे। 6.75 को हम लोग फर्स्ट लेंगे और आपको 60% मार्क्स माना जाएगा। यानी 6.75 से कम सीजीपीए आपका है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते यहाँ पे, सिंपल सी बात है। 6.25 आपका है तो आपको 55% माना जाएगा, 7 पॉइंट आपका 5.75 है तो 50% माना जाएगा। तो ये ऑब्वियसली दोनों अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ यही अप्लाई कर पाएगा। एससी एसटी अगर आप हो तो आप 6.25 सीजीपीए पे भी अप्लाई कर सकते हो, इससे कम पे वो भी नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए। करस्पॉन्डेंस वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी डिग्री हिंदी इंग्लिश किसी भी राज्य से हो, किसी भी चीज़ से हो, आप अप्लाई कर पाओगे, कोई इसमें आपको फर्क नहीं पड़ता है। सैलरी और प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं। सैलरी के बारे में आपको बताया था, बहुत ज़्यादा इसके अंदर सैलरी है और बहुत ज़्यादा पर्क्स भी हैं, और इनके क्वार्टर्स जो मिलते हैं वो भी बहुत लग्जरियस और बहुत ही अच्छे होते हैं। इनके क्वार्टर्स है, जैसे मैंने देखा है यहाँ पे एसएन मार्केट के पास ये आईआईडीआई वालों का ही क्वार्टर्स है, और मैं देख के आया था, बहुत ही अच्छा और बड़ा क्वार्टर होता है, पॉश एरिया में है और बहुत अच्छे आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, अंदर पूरा कैंपस होता है इनका। तो 1,46,000 आपकी यहाँ पर सैलरी है ओवरऑल मिला करके। लेकिन आपकी अगर बेसिक सैलरी की बात करें तो 44,500 आपकी बेसिक सैलरी है। इसके बाद आपको 4 इंक्रीमेंट लगा करके मिलेगा 2,500 रुपए का, ठीक है, तो 10,000 रुपए आपकी सैलरी यही बढ़ गई, तो आपकी 54,000 सैलरी तो ऐसे ही हो जाती है। इसके अलावा आपका जो डीए वगैरह है सब कुछ मिला करके आपका इसके अंदर 1.46 लाख पर मंथ सैलरी होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन में खुद यही लोग कह रहे हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी इसके अंदर सैलरी है। प्रमोशन का भी आपको बता चुका हूं कि इससे ज्यादा बड़ी पोस्ट पे आईआईडीए के अंदर कोई भी नहीं होता है, एक्सेप्ट आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर सीधा करके सीईओ बन जाते हैं, उनका आप हटा दो, अलग लेवल के हो गए। लेकिन जितने भी आप बाकी किसी भी नौकरी में आप अप्लाई कर दो, किसी भी तरीके से आप इससे ऊपर के पोस्ट पे नहीं आ सकते। ये सबसे बड़ी नौकरी है आईआईडीआई के अंदर, तो बहुत ही इसके अंदर आपको टॉप लेवल तक आप जा सकते हो, चेयरमैन तक बन सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि आईएएस ही बने, आप लोग प्रमोशन लेकर के भी बन सकते हो। तो बहुत अच्छा इसके अंदर फ्यूचर है। तो सैलरी की बात हो चुकी थी, अब हम लोग आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। पैटर्न इसका देखिए बहुत सिंपल है देखने में, लेकिन ऐसे बहुत हार्ड है। इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है 160 नंबर का, फिर मेंस है 300 नंबर का, ये डिस्क्रिप्टिव है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद इंटरव्यू है। इंटरव्यू में 0-0 इसलिए लिखा गया क्योंकि कोई नंबर नहीं है, मार्किंग नहीं है, ये हर इसका कट ऑफ कैंडिडेट्स पर डिपेंड करता है और वो आपकी जो पोस्ट कौन से अप्लाई करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो आपका इंटरव्यू का नंबर 15% और 85% आपका मेंस का मिला करके मेरिट बनता है। प्रीलिम्स आपका बस क्वालिफाइंग है, ठीक है, तो ये दोनों को मिला करके ही है, और जिसमें कोई भी इंटरव्यू के मार्क्स नहीं है। 15 आपके लेकर के चलो, जैसे 100 नंबर टोटल है तो 15 नंबर का आपका इंटरव्यू है, ऐसे आप लेके चलिए। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में। मेंस डिस्क्रिप्टिव है तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं। आइए पैटर्न देखते हैं। प्रीलिम्स का पैटर्न देख लीजिए। रीजनिंग है, आपका इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है और क्वांट है। सब 40-40 क्वेश्चन, 40-40 मार्क्स के 160 क्वेश्चन, 160 मार्क्स सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट मिलता है। पेपर का लेवल कैसा होगा तो देख लीजिए, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट आपका आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ लेवल पे होगा। आपका जनरल अवेयरनेस मिक्स होगा, थोड़ा सा जैसा आपका मैं कहूँगा जैसे सेबी का आता है वैसा ही आपका पैटर्न होगा, लेकिन वहाँ पे सेबी के हटा करके इंश्योरेंस से रिलेटेड जीके ज़्यादा आपका आ रहा होगा।
इंश्योरेंस सेक्टर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इस टाइप के टॉपिक्स, ज्योग्राफी बहुत ना के बराबर, एक दो आ गए वरना नहीं आते हैं। ये तीसरा नंबर टॉपिक की मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपके सारा एग्जैक्टली बैंकिंग पैटर्न के ही हिसाब से होता है। लेवल और टफनेस अच्छी खासी होती है, एसबीआई पीओ लेवल की आपकी होती है, ठीक है। ये आपका हो गया प्रीलिम। जो इसको पास करता है वो आता है मेंस के ऊपर। मेंस में आपके 3 पेपर होंगे, एक इंग्लिश का होगा, अगला आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज के ऊपर होगा, उसके बाद इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट के ऊपर होगा। इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट एक टिपिकल पेपर है, पेपर नंबर 3, इसको मैं टफ बोलता हूँ। बाकी इंग्लिश तो आपको नॉर्मल हो गया। पेपर 2 आपका थोड़ा सा ईजी है इन कंपैरिजन, क्योंकि ईपीएफओ के अंदर भी हमने इस टॉपिक को पढ़ा था, ऐसे भी हम इस टॉपिक को पढ़ते आते हैं। आप इसको पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा हाँ मुझे इसके अंदर 30-40% कंटेंट तो पहले से ही पता था। इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसके बारे में आपको स्पेशली अलग से पढ़ना पड़ेगा, वरना आपका पास होने का कोई चांस नहीं है। किताब के बारे में बताऊंगा। डिस्क्रिप्टिव इसके अंदर आपका पेपर होगा। तीनों आपके 100-100 नंबर के आपके पेपर होंगे। ये भले हार्ड होगा लेकिन नंबर तो सबकी सेम ही है। 1-1 घंटा आपको इसके अंदर मिलेगा। आपको क्वेश्चन कंप्यूटर में दिखेगा लेकिन नीचे आपको लिखना पड़ेगा, टाइप करना इसके अंदर नहीं है, बच्चे अवॉइड करते हैं टाइप करना, ठीक है। ये आपका हो गया। और इन तीनों के अंदर आपको अलग से भी पास होना है और ओवरऑल भी पास होना है, ठीक है। ये आपका हो गया। बुक के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, जो इसको पास करेगा बस हो गया, इंटरव्यू आपका निकल गया। और आप मतलब इंटरव्यू पे जाओगे, निकल गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में आप आते हो तो। बुक्स के बारे में बात करें तो मैंने बहुत सारे देखे ऑनलाइन किताब, कोई किताब फिलहाल नहीं दिख रही है ठीक जो एक ऑथर की हो। ये एक किताब मुझे दिखी थी तो ये मुझे ठीक लगी, इसके लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, बट इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, 1400-1500 रुपये की किताब है। ये 8 बुक का सेट है। 8 बुक में से अब बाकी इसके अंदर मैं बताऊं तो सारी किताब ऑलमोस्ट इसके अंदर उतनी यूजफुल नहीं है जितनी आपकी कौन सी को है। एक मैनेजमेंट वाली किताब है आपकी इसके अंदर, मार्केटिंग अवेयरनेस वाली किताब इसके अंदर यूजफुल है, इंडियन इकोनॉमिक्स वाली है आपकी, और इसके अलावा आपकी और कोई किताब इसके अंदर नहीं है। तो ये 3 किताब इसके अंदर स्पेशल यूजफुल है। बाकी सारे किताब आपने मेरे रिकमेंड किया हुआ कोई भी किताब परचेस किया होगा तो आपका काम उसी से चल जाएगा, चाहे सिंगल किया होगा चाहे कंबाइन किसी बैंकिंग का किया होगा, आपको कुछ भी और लेने की जरूरत नहीं है, आपका काम उसी से चल जाएगा, ठीक है। तो किताबों के बारे में आपकी बात ये रही। सिंगल किताब आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। ये किताब हो गया, चाहे ये हो गया, चाहे ये हो गया, आपने इनको परचेस किया होगा तो आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा ये किताब आपको नहीं लेनी है तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूँ टेलीग्राम के ऊपर। अगर कर पाता हूँ तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा आपका, ठीक है। तो आपको फ्री में वो मिल जाएगी, एक अच्छी बात हो जाएगी। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। कट ऑफ देखना बहुत ज़रूरी है। 2023 का आप कट ऑफ देख लीजिए, एक्चुअली 22 का कट ऑफ है। तो आपका जनरल वगैरह का देख लीजिए 87.25 आपका कट ऑफ था 160 में से। और आपका देख लेते हो ईडब्ल्यूएस का 63, ये 80 है, और इसके आगे आप देख ही सकते हो आपके सामने। कट ऑफ ईच पेपर में, यानी हर एक पेपर में भी आपको पास होना है। ये प्रीलिम्स का आपको बता रहा हूँ मैं, 25-25% सबके लिए है मिनिमम, ठीक है। यहाँ पर लास्ट वालों के लिए 23 और 13% है। तो मिनिमम आपको इतना स्कोर हर एक सेक्शन में भी करना पड़ेगा, प्रीलिम्स के अंदर भी। मेंस के बारे में आप देख लेते हो तो मेंस में भी देख लीजिए, आपके सामने कट ऑफ है 183, 168। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ठीक है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा इसके अंदर टफ है। परसेंटेज 61 आपका, 56, 57 आपके सामने दिख रहा होगा। ये मिनिमम जो आपको स्कोर करना ही करना है, इससे नीचे आपका तो फेल मान लिया जाएगा आपको। इसके अलावा भी आपको हर सेक्शन में भी आपको पास करना है, जिसका कट ऑफ लोग रिलीज नहीं करते हैं, और इसके बाद आपका इंटरव्यू है। तो आप अच्छा खासा समझ सकते हो इसके अंदर पेपर का टफनेस है। कुछ इसके अंदर डाउट है क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर कई सारे पोस्ट है ना, नहीं, आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे। अगर आप मल्टीपल फॉर्म दे देते हो तो सबसे जो लास्ट आपने लेटेस्ट में भरा होगा वही आपका काउंट होगा। क्या डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी राज्य से अप्लाई आप कर सकते हो। फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते। लैंग्वेज यार पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में ये होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया डिटेल अच्छे से। अब आपको साफ साफ बताता हूँ कि फॉर्म वही भरे जिसके थोड़ी बहुत कॉमर्स का बैकग्राउंड रहा हो। नॉन कॉमर्स वाले बच्चों को तो बहुत तकलीफ होने वाला है, या फिर आपने सोच लिया नहीं भाई मुझे क्रैक करना है, इतनी अच्छी सैलरी है। इसका नोटिफिकेशन जो है ऑलमोस्ट अल्टरनेटिवली आता ही आता है। जैसे आप इस साल आ गया, एक साल छोड़ करके आ जाएगा, हो सकता है रेगुलर भी आ जाए, लेकिन एक साल छोड़ के तो आता ही आता है। तो आप इसको टारगेट कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर लो। तो ये था आज के वीडियो में, सब डिटेल में हमने देख लिया। जो भी आपको चीज़ें चाहिए सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहा है आप सभी लोगों को धन्यवाद है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी अच्छा आप